नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मोदी की राम प्रतिज्ञा। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 1991 में जो सपना देखा अब वो साकार होने जा रहा है। 29 साल पहले जो संकल्प किया था वो सिद्धि में बदलने जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। लेकिन बीते 29 सालों में अयोध्या के लोगों के जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था। सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से दूरी क्यों बना रखी है। अयोध्या के पास तो आते हैं लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करते, वापस चले जाते हैं। उस सवाल का जवाब अब मिल गया है। दरअसल मोदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक वो अयोध्या नहीं आएंगे। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, ये सपना कई सदियों से पहले का है। ये सपना हिंदुत्ववादी नेताओं ने देखा, विश्व हिंदू परिषद ने देखा और बीजेपी ने देखा। लेकिन राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 साल पहले 1991 में एक शपथ ली थी, एक संकल्प लिया था, जो अब उनकी आंखों के सामने ही पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और इसी प्रस्ताव के पारित होने के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया और चारों ओर जय श्री राम के उद्घोष सुनाई देने लगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी काशी आए प्रत्याशी बन करके, तो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया गया था, आपको याद होगा। उस समय एक और नारा लगा था, रामलला हम आएंगे, मोदी जी मंदिर बनवाएंगे, यह भी नारा काशी से लगा था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मोदी की सालों पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, जो उन्होंने 1991 में ली थी। नरेंद्र मोदी 1991 में रामलला जन्मोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या गए थे। उस वक्त उनसे पूछा गया था कि दोबारा कब आएंगे, तो मोदी का जवाब था जब मंदिर बनेगा तब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या गए थे। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। अब नरेंद्र मोदी 29 साल बाद भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। कि जो व्यक्ति संकल्पित होता है जिस चीज के लिए, संकल्प, जो व्यक्ति संकल्पित किसी ध्येय के लिए होता है वह उसको गाता नहीं है। और मोदी ने वही रणनीति अपनाई, गाया नहीं, कभी काम किया। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा की थी और जब जब राम मंदिर का जिक्र होता है उस तस्वीर का जिक्र जरूर होता है। 1990 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी जब सोमनाथ से रथ लेकर निकले थे, सारथी नरेंद्र मोदी ही थे। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नायकों में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नायक हैं जो लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा के चाणक्य थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे। मोदी पर ही रथ यात्रा की सारी तैयारियों और भीड़ के नियंत्रण की जिम्मेदारी थी। यात्रा के दौरान मोदी जी ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहां तक कि कोई भाषण भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी को आधिकारिक कार्यक्रमों
और यात्रा मार्ग के बारे में बताने का काम सौंपा गया था, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन इस निर्माण को समझने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी के रूप में थे। मैं वो रथ यात्रा भी मैंने देखा, 3 लोग रथ यात्रा में रहते थे, मदन लाल खुराना, नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी। नरेंद्र मोदी नारा लगाते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जगह जगह भाषण करते थे, मदन लाल खुराना माहौल बनाते थे। ये 3 लोगों का जमाव था। बाद में मुरली मनोहर जोशी भी जुड़े, बाद में विनय कटियार भी जुड़े, बाद में उमा भारती भी जुड़ी। रथ यात्रा निकालना इतना आसान नहीं था। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सत्ता। दोनों नहीं चाहते थे कि ये रथ यात्रा निकले, लेकिन मोदी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दी और कहा कि राम की इस रथ यात्रा को कोई रोक कर दिखाए। एक तरफ शिव का मंदिर महमूद गजनवी ने, एक तरफ राम का मंदिर अयोध्या में, ये दोनों तोड़ दिया। अब शिव का मंदिर तो बन चुका था सोमनाथ में, राम का मंदिर टूट गया और राम का मंदिर बनाने वाले उस समय बाकी सारे लोग चले गए। बाद में जब ये आंदोलन चला 1990 में, जब सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा चली, तो उसमें गुजरात के ही नरेंद्र मोदी जी उसमें प्रमुख भूमिका में थे। और प्रमुख भूमिका में इसलिए थे क्योंकि रथ संचालन लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी नेतृत्व कर रहे थे और पूरे रथ की व्यवस्था, पूरा संचालन भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने सारे युद्ध का संचालन किया और पर्दे के पीछे बने रहे, तो उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने सारे कार्यक्रमों का संचालन किया और पर्दे के पीछे बने रहे। सोमनाथ से ये रथ यात्रा जब शुरू हुई तो हिंदू जनमानस का जबरदस्त समर्थन मिला। राम मंदिर निर्माण आंदोलन की लोकप्रियता ने विरोधियों को इतना विचलित कर दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर में लालू यादव की सरकार ने बिहार में रथ रोक लिया था, लेकिन तब तक हिंदू जाग चुका था। श्री राम का संदेश घर घर पहुंच चुका था। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, मोदी जी शिव भक्त हैं और वो शिव भक्ति उन्होंने जगह समय समय पर उजागर भी किया है, लेकिन कोई श्रेष्ठ शिव भक्त ही राम का मंदिर बनवा सकता है, ये प्रतिज्ञा उनके मन में थी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के मन में संकल्प था। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब लंका पर चढ़ाई करने के दौरान भगवान श्री राम ने पहले किसको पूजा? शिव को पूजा। रामेश्वरम में शिव का मंदिर बनाया, तो वो कर्ज उतारना था, शिव को किसी न किसी रूप में उतारना था। तो भगवान शिव का एक भक्त नरेंद्र मोदी, जिसको कि ये भगवान शिव की तरफ से आदेश था कि राम मंदिर का निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाए। 1991 में जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले तो प्रधानमंत्री मोदी उनके सारथी थे और तब भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सब आ गए लेकिन मंदिर बन नहीं पाया। यहीं से विपक्ष को एक सवाल मिल गया। विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने लगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस सवाल का जवाब मिल गया है। वो तारीख है 5 अगस्त 2020, जब रामलला के मंदिर का शिलान्यास हुआ। आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता जिसने अपनी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। ये तस्वीरें रथ यात्रा के बाद की हैं। ये बुलंद आवाज उस वक्त की है जब लोग कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से डरते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद 1991 में मुरली मनोहर जोशी के सारथी बनकर लाल चौक पहुंच गए और तिरंगा लहरा दिया। आतंकियों की धमकी के बाद भी नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसको करने के लिए साहस चाहिए, और वो साहस केवल नरेंद्र मोदी में था। आतंकवादी काम खोल करके सुन गए। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में ऐसी कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन किसी भी चुनौती से वो घबराए नहीं। राम मंदिर को लेकर भी तरह तरह की बातें होती थी, सवाल उठते थे, लोग ताने मारते थे, लेकिन मोदी खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। पहले जब एक बार
मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए थे दशाश्वमेध घाट पर, और उनका एक सभा होता, उस रैली में मैं उनके साथ था, तो उन्होंने पहली बार जय श्री राम का नारा दशाश्वमेध घाट पर लगाया था। दशाश्वमेध के जो लोग हों इनको याद होगा। दिसंबर 2013 में वाराणसी की जनसभा को संबोधित करने के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था, राम राज्य ही आदर्श है और उसी रास्ते पर चलेंगे। 2014 में ही अयोध्या में एक चुनावी रैली में जय श्री राम का जय घोष किया। लेकिन सरकार बनने के बाद पहले 5 साल में जब राम मंदिर पर कोई फैसला नहीं आया तो विपक्ष ने मोदी पर तंज भी किया। ये एक विषय भी बन गया कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक कार्यकाल बीत गया नरेंद्र मोदी का और सारे लोगों ने आलोचना करना शुरू किया, विपक्षियों ने घेरना शुरू कर दिया कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं और मोदी जी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात। लेकिन यही उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम उस समय अयोध्या आए थे जब आपने हमको रोक दिया अयोध्या आने से, क्योंकि बीच में रथ रोक दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। अब हम उसी समय अयोध्या जाएंगे जब हमको भगवान श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाते थे लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करते थे। पहला कार्यकाल बीतने के बाद 2019 में प्रधानमंत्री मोदी फिर अयोध्या गए। इस बार भी वो प्रभु राम का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन मंच से जय श्री राम का उद्घोष कर अपना संकल्प दोहराया। प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई 2019 को कन्याकुमारी में रामायण भारत दर्शन, माता सदनम और हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। जहां जहां प्रभु राम के पग पड़े वहां तक ट्रेन से राम भक्तों की यात्रा कराई। यहां तक कि जनकपुर तक राम यात्रा का प्रबंध किया। एक सधे नेता की तरह वो राम का हर वो काज करते थे जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। और जब भी मंच से राम की बात होती थी तो जय श्री राम का नारा लगाना नहीं भूलते थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण बड़ी चुनौती था। अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों का हल खोजने के बाद राम मंदिर पर जल्द सुनवाई की बात कही और अदालत ने सरकार की बात का मान रखा और हर रोज मामले की सुनवाई हुई। पूरा जो ऐतिहासिक साक्ष्यों का संकलन था, ये बहुत बखूबी मोदी सरकार के जो वकील थे, मोदी सरकार के जो पक्ष रखने वाले लोग थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से किया और नरेंद्र मोदी जी की बहुत पैनी नजर थी। फिर 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और खबर जब हिंदू समाज तक पहुंची तो पूरा देश एक नए उत्साह से भर उठा और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया संकल्प लिया। हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। राम मंदिर के फैसले को पूरे देश ने स्वीकार किया। मोदी राज में ना तो किसी तरह की हिंसा हुई, ना ही कोई विवाद। हिंदू मुस्लिम सभी ने फैसले का स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश के मुताबिक 3 महीने के अंदर राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना दिया गया, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए
और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ट्रस्ट बनते ही राम का काज शुरू हो गया। अयोध्या में जमीन का समतलीकरण किया गया। कार्यशाला में तैयार पत्थरों की रंगाई शुरू हो गई और शुभ मुहूर्त देखकर 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख भी पक्की हो गई और ये भी तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ही अभिजीत मुहूर्त में राम नाम की पहली शिला रखेंगे। मोदी ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और यह भी तय था कि किसी राम भक्त को राम मंदिर को कोई शिव भक्त ही बनवाएगा। और शिव भक्त किसकी प्रेरणा से बनवाएगा? केदारनाथ यानी भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से बनवाएगा। इसलिए आप देखिए कि भगवान विश्वनाथ यानी काशी के देवाधिदेव महादेव के भक्त हैं नरेंद्र मोदी, और उनकी प्रेरणा से वो किसका मंदिर बनवा रहे हैं? अपने भगवान के आराध्य का, यानी भगवान शिव के आराध्य, भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम, भगवान शिव के आराध्य का मंदिर बनवा रहे हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि राम जी के मुख से कहलवाते हैं कि जो शिव का द्रोही होगा वो हमारा भक्त कभी नहीं हो सकता। राम जी कहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, और शिव जी कहते हैं कि बिना राम के मैं रह नहीं सकता। मोदी भी बिना राम के रह नहीं सकते, इसलिए राम मंदिर निर्माण का पुण्य कार्य उन्हीं के हाथों हो रहा है। और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की 29 साल पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम, जय जय। हम एक केवल हिंदू देव ही नहीं है, इस राष्ट्र के अस्तित्व है। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, इसमें कोई संदेह किसी को थोड़ा है। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है। जय श्री राम। ये तस्वीर उस पल की साक्षी बनी थी जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। ये वो पल था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे और खुशी में वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। ये कहानी है अयोध्या और गोरक्षपीठ के उस रिश्ते की जिसमें गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का तप है, त्याग है। ये कहानी है इतिहास के उन पन्नों की जिसने अयोध्या की राम कथा को कभी थमने न दिया। ये कहानी है उस विश्वास की जिसने आस्था की नींव पर भव्य राम मंदिर की इमारत को खड़ा किया है। आज हम आपको वही कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने गोरक्षपीठ और राम मंदिर आंदोलन के दशकों पुराने रिश्ते को आध्यात्म के रंग से सराबोर कर दिया है। देश का सबसे बड़ा विवाद, अयोध्या विवाद, राम मंदिर आंदोलन और इससे जुड़ा गोरक्षापीठ यानी गोरखनाथ मंदिर का इतिहास। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गोरखनाथ मंदिर की 3 पीढ़ियों ने रामलला और राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में अपना योगदान दिया है। कैसे महंत दिग्विजयनाथ ने इसकी शुरुआत की, उनके शिष्य अवैधनाथ ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अब
अवैधनाथ के शिष्य योगी आदित्यनाथ कैसे अपने गुरुओं के सपने को साकार करने में जी जान से जुटे हैं। भारत की सनातन शक्ति और गुरु परंपराओं की इस कहानी में 3 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बूते एक ऐसे जागरण को जारी रखा जिससे देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। माना जाता है यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से जुड़े रहे। दिग्विजयनाथ शुरू से हिंदुत्व की राजनीति किया करते थे। दावा किया जाता है कि 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखने के पीछे महंत दिग्विजयनाथ की बड़ी भूमिका थी। 22-23 दिसंबर 1949 एक ऐसी तारीख है जिसे इतिहास भी याद रखता है। कहा जाता है कि इसी दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था और उस वक्त योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ वहां मौजूद थे। यानी गोरक्षा पीठ एक ऐसी पीठ है जो प्रभु श्री राम के प्राकट्य से लेकर आज तक इस आंदोलन से हमेशा जुड़ी रही। महंत दिग्विजयनाथ के बाद गोरखनाथ पीठ की विरासत महंत अवैधनाथ को मिली। अवैधनाथ ने दिग्विजयनाथ की अयोध्या विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। दिसंबर 1992 की कार सेवा में अवैधनाथ मंदिर आंदोलन के अगुआ के तौर पर शामिल थे। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उसमें वहां मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में भगवान प्राकट हुए। परमहंस रामचंद्र दास जी रहे। अनेक जो संतगण हैं जो आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और तब से ये आंदोलन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय से आंदोलन चल रहा है। फिर उसके बाद महंत अवैधनाथ जी महाराज उनकी भूमिका रही है। वो जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो 1990 का दशक था जब साल 1994 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को गोरक्षपीठ में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही हिंदुत्व के झंडा बरदार रहे। उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की तर्ज पर राम मंदिर आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया। योगी ने अपनी एक अलग तरह से राजनीतिक धारा बनाई। 1998 में वे सबसे कम उम्र के सांसद बने। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया जो हिंदू युवाओं को धार्मिक बनने के लिए प्रेरणा देती है। अजय विष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने के बाद से वो लगातार राम मंदिर आंदोलन का अहम चेहरा साबित हुए। मौजूद है गोरक्षा पीठ के उस कक्ष में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर भी। अगर आप हमारे बाएं तरफ देखेंगे तो दिग्विजयनाथ महाराज, अवैधनाथ जी महाराज, यानी 1949 और 1986 का वो वृत्तांत जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा है। 1949 में जब राम प्रकट हुए थे, वहां भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। 1986 एक तारीख थी जब मंदिर का ताला, राम जन्मभूमि का जो विवादित स्थल था जहां ताला लगा था, उसे बंद किया गया। और उसके अलावा अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहां संतों की तस्वीरें लगी और एक सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जय श्री राम लिखा हुआ। और भगवान राम के जो मंदिर का मॉडल है, जो अयोध्या में मॉडल बनना है, जो उसका असली उसकी पृष्ठभूमि है, जो पटकथा है, इसी तरीके के भगवान राम का मंदिर वहां भी बनेगा। करीब 70 साल पहले जब तप और व्रत के साथ शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन का वो सफर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार जारी रखा। इससे पहले 1986 का वो दौर भी आया जब राम जन्मभूमि पर पड़े ताले को खोला गया। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह ने स्पेशल प्लेन भेजकर महंत अवैधनाथ को अयोध्या बुलवाया था, जिसके बाद उन्हीं की मौजूदगी में ताले को खोला गया। राम मंदिर आंदोलन में साल 1949 के बाद एक और महत्वपूर्ण साल आया 1986 का, और उसी दौर में राम जन्मभूमि का ताला खोला गया। उस वक्त गोरक्षा पीठ के महंत थे अवैधनाथ। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने रात में 12 बजे स्पेशल प्लेन भेजकर महंत अवैधनाथ को अयोध्या बुलवाया और उनकी मौजूदगी में ही ताला खुलवाया। यानी 3 पीढ़ियों से
गोरक्षा पीठ के महंत मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। भारत की गुरु परंपराएं सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। गुरु के पद चिन्हों पर चलकर शिष्यों ने जन जागरण की अलख जगाई है। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ से जो विरासत में मिला उसको न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों को हमेशा हवा दी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी समझते हैं कि जिस राम मंदिर निर्माण के लिए गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया, वही राम मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की न सिर्फ आस्था से जुड़ा है बल्कि राम लोगों के आम जीवन का भी एक ऐसा हिस्सा रहे हैं जिनका नाम भर लेना ही लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है। यही योगी के राम की शक्ति है, जिसकी भक्ति में गोरक्षपीठ का कण कण हिस्सेदार है।